नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज टॉप 9 का वक्त हो गया है। युद्ध विराम टूटने के बाद गाजा का युद्ध खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायल की सेना ने जबरदस्त हमले किए हैं। आइए देखते हैं बैटल ऑफ गाजा के ताजा हालात क्या हैं। पिछले 12 घंटे में इजरायल की सेना ने गाजा पर 400 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों से गाजा में भीषण तबाही हुई है। हमास के कई ठिकाने और रिहायशी बिल्डिंग तबाह हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों आम लोगों की भी मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में इजरायल ने पूरे गाजा में 200 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमले किए हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमलों में 178 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। इजरायल के हमलों में हमास की कई सुरंगें भी तबाह हुई हैं। इमारत से उठता धुआं दक्षिण गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ की बमबारी के बाद का है। इजरायल की सेना ने पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हमलों में कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। तबाही की तस्वीर गाजा इलाके की है। इजरायल के हमले में पूरा रिहायशी इलाका तबाह हो गया। पूरे इलाके में मलबा फैला हुआ है। कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं और कुछ की मौत हो गई है। लोग मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने गाजा में किए ताजा हमलों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, दुनिया भर में फास्फोरस बम का इस्तेमाल बैन है। इन बमों के हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायल की सेना ने पूरी रात बमबारी की है। इस भीषण बमबारी से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। काफी लोग मारे गए हैं। घायलों की भी बड़ी संख्या है। गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी ने भारी तबाही मचाई है। चारों तरफ इमारतों का मलबा फैला हुआ है। मलबे में कई लोग दबे हैं, जिन्हें स्थानीय लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के शव भी मिले हैं। हमास के लड़ाकों ने जमीनी लड़ाई में इजरायल की सेना पर हमला किया है। गाजा में जवारी ड्रोन से इजरायल के सैन्य वाहनों पर अटैक किया है। हमास का दावा है कि कई वाहन तबाह हो गए हैं। खान यूनिस में इजरायल की सेना ने हमास की सुरंगों पर पिन पॉइंट अटैक किया है। इजरायल की सेना का दावा है कि कई सुरंगों के प्रवेश द्वार इन हमलों में तबाह हो गए। बमबारी से रिहायशी इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।